शहर कोलकाता के लोहा पुल रेलवे ट्रैक के पास वाक़ झोपड़ापट्टी इलाके में अरहाम फाउंडेशन की जानिब से अरहाम फाउंडेशन के फाउंडर अशफाक अहमद की क़यादत में लोहा पुल झोपड़ापट्टी एरिया में गरीब लोगों व बच्चों को खाना तकसीम किया गया। जिसमें सैकड़ों की तादाद में गरीब बच्चों में ज़रूरी अशिया तकसीम की गई, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर समाजी कारकुन शबनम ज़ुबैर, आबिद ज़ुबैर, शाहीन शहजाद, डॉक्टर रेहाना सुल्ताना व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। आइए इस प्रोग्राम के ताल्लुक से लोगों की राय जानते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से आप लोगों ने जो प्रोग्राम का एहतमाम किया है, इसका मकसद क्या है? देखिए, अरहम फाउंडेशन का जो मकसद है वो मकसद है मदद करना। चाहे वो किसी भी तरह से मदद हो सकता है हम लोग से, वो मदद हम लोग करना चाहेंगे। पहला मदद होती है एजुकेशन, जो इस समाज में बहुत ही ज़रूरत है। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरत है। अगर इंसान पढ़ा लिखा है वो समझदार होता है। जाहिर होने से सबको प्रॉब्लम आता है। तो अरहम फाउंडेशन जो है ये हम लोग गरीब स्लम एरिया में जाके काम करने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग खाना लेके आए हैं, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ और डोनेट करने का। जैसे यहाँ पर ठंड आ रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे, कम्बल है, रज़ाई है, विंटर के सामान है, वो कोशिश करेंगे हम लोग। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, बंगाल में जिस जगह पे हम लोग पहुँच सकते हैं हम लोग ज़रूर वहाँ जाएंगे। अगर आपका माध्यम से अगर कोई एरिया स्लम है या किसी ज़रूरतमंद है, ओल्ड एज होम है जहाँ पर ज़रूरत है, आपका माध्यम से हम लोग को कांटेक्ट किया जाए, इंशाअल्लाह ताला हम लोग वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। अब तक कोलकाता में आप लोगों ने किन जगहों पर जो है इस तरह के प्रोग्राम किया? देखिए, लास्ट मंथ अभी अरहम फाउंडेशन का ये आज पहला प्रोग्राम है। इससे पहले बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम अपने मिलजुल के करते रहते हैं। लास्ट मंथ हम लोग भालोबासा गए थे, जो जोका में है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर राशन लेके आए हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मोती झील में एक बच्चे लोग के लिए हेल्थ कैंप किए थे। बट अरहम फाउंडेशन का ये पहला प्रोग्राम है। फ्यूचर में आप लोगों ने इस ताल्लुक से क्या प्लान? फ्यूचर का प्लानिंग यही है कि हम लोग एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर पे हम लोग ज़्यादा काम करने का कोशिश करेंगे। स्लम्स एरिया जो है, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, जो गांव इलाका है, जो अंडर डेवलप नहीं है, जिसको कोई देखता नहीं है, हम लोग जाकर वहाँ काम करना चाहेंगे। इसका मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आप जैसे चैनल्स को, जो हम लोगों की हमेशा खड़ा रहते हैं, हर अच्छा बुरी चीज़ों को फोकस करते हैं और लोगों तक, आवाम तक पहुँचाते हैं। दूसरी बात, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे भाई अशफाक अहमद, मेरे दोस्त, मेरी टीम, हम लोग काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ काफ़ी सोशल वर्क किए हैं और आज साथ में उनका एक बैनर लॉन्च हुआ है, अरहम फाउंडेशन, जो उन्होंने अपने बेटे के नाम पर लॉन्च किया है। तो हम लोगों का ये इरादा हुआ कि इतना खूबसूरत बैनर है, ये एनजीओ एक न्यू वो आ रही है फिल्म में काम करने के लिए, जो ग्रुप है, जो बच्चों की टीम आप देख रहे हैं लड़कों का, इन लोगों को काफ़ी चाहत है कि हम लोग अब आगे बढ़ के अपने फ्यूचर जो आ रहे हैं बच्चों को उनको फोकस करें। क्योंकि दिन रात देखिए हम लोग जब फील्ड पे काम करते हैं सोशल एक्टिविस्ट, यही देखते हैं कि बच्चे जो है ना, चाहे वो गरीब के हो, चाहे वो जिस कम्युनिटी के हो, एजुकेशन से पीछे है, तालीम से पीछे है और हेल्थ से बहुत इश्यूज है। आप देखिए इर्द गिर्द ये स्लम एरिया में कितनी आबादी है और बच्चों का हाल
माहौल देखिए किस तरह से इन लोग रह रहे हैं। तो जैसे ये बच्चे वैसे हमारे भी बच्चे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सेहत की दुआ करते हैं, उनके पीछे खर्च करते हैं, उनके खाने का सब कुछ फोकस करते हैं, तालीम की फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी भी बनती है कि भले ही गरीबों का वो हैसियत ना हो, उतना ना हो कि वो अच्छा तालीम दे सके या अच्छे हेल्थ के ऊपर फोकस कर सके या उनको अच्छा खाना मिल सके। देखिए मांग के सब खा लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको मंगवाना नहीं है, मैं वहाँ तक पहुँच के दूँ। मेरी टीम, मेरे सब दोस्त यार जो भी हैं, जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमारा मकसद ये रहता है कि उन तक हम पहुँचे, उनकी तकलीफें सुने। सिर्फ खाना का मकसद नहीं है, इन केस अगर इन लोगों के साथ किसी भी तरह की परेशानी है, हम उनको सुने समझे, इन लोगों के ऊपर हम लोग काम कर सके। फोकस हमारा यही है, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हम बच्चों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें उनके लिए सबसे ज़रूरत की चीज़ है, जो आज सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान के मतलब बच्चों में यही खामी पाई जाती है कि हेल्थ से इश्यूज बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों को। आप देखिए कितना अनहाइजीन वे में लोग रह रहे कंडीशन यहाँ पे। और आज हम लोगों का मकसद था यहाँ पे आके ये स्लम एरिया में एक प्रोग्राम करने का, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर स्लम को ही फोकस करती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं सबसे पिछड़ा होते हैं, क्योंकि इनको किसी तरह का बेनिफिट या इनको किसी तरह का कोई चीज़ में लोग जोड़ते ही नहीं है। अब क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि हो सकता है इन लोगों की गरीबी देख के या इन लोगों का रहन सहन कंडीशंस देख के। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग यहाँ आए, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई प्रोग्राम हो, इनके बीच में मिल के करें, ताकि इनको भी हिम्मत लगे कि हम इसी समाज के हिस्सा है। हम गरीब भले हैं, लेकिन इन लोग को लेके चलना हमारा फर्ज बनता है। तो मेरा मकसद यही है कि हम लोग आगे इस तरह से बार बार काम करें। और मैं हर सामाजिक कार्य करने वालों को यही अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए हम लोग हमेशा बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। ख्वाब हम हर किसी का होता है, लेकिन जैसा हमारा ख्वाब है वैसे इन गरीबों का भी ख्वाब है। प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक अरहम फाउंडेशन का जानिब से अशफाक भाई ये प्रोग्राम रखे हैं इस्लाम एरिया में, लोहा पुल के पास जो इस्लाम बस्ती है वहाँ पर बच्चों के लिए खाना का प्रोग्राम रखे हैं। तो बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, बच्चे के लिए खाना रखे हैं। ये बच्चे कोई गरीब बच्चे के लिए खाना का इंतजाम करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देश के बच्चे अगर अच्छे रहेंगे, अच्छे हेल्थ से रहेंगे तो पूरा देश मजबूत रहेगा। बच्चों का हेल्थ का, एजुकेशन का बहुत जरूरी है अभी। और ये अरहम फाउंडेशन का जो फाउंडर है अशफाक भाई बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई गरीब बच्चे को खाना देके वो तो बहुत अच्छा काम करे हैं, और इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। उनको तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं, हमको भी इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं नुदत परवीन एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और लॉकडाउन से लेकर तमाम सोशल वर्करों ने बहुत ही खूबी से अंजाम दिया कि दूसरों तक मदद पहुँचाए। लेकिन आज अरहम फाउंडेशन ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया जो बच्चों को खाना देने का। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरहम फाउंडेशन को कि उन्होंने ये ख्याल रखा कि मेरे बच्चों के साथ और भी बच्चे हैं जो हमें अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि खाना बांटना या चावल बांटना, अल्लाह इन लोगों को ऐसा रोज़ी दे, ऐसा कोई ज़रिया बना दे कि इन लोगों की मुश्किल आसान हो जाए, कि और किसी NGO का इन लोगों को मदद ना पड़े। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। इस प्रोग्राम को करने का ये मकसद है कि सबसे पहले तो ये जो बच्चे खड़े हैं, ये बच्चों के चेहरे में हम लोग ये खुशियाँ देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो सुकून जो इन लोगों के पास में आके मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि ये बच्चे जो है, बड़े बड़े इंसान तो कहीं भी जाके अपना पेट को भर लेते हैं, मगर ये बच्चे जो हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं और गरीबी और लाचारी से मुँह खोल नहीं पाते हैं, तो इन लोगों की खुशियाँ देखने के लिए और इन लोगों के साथ अपना वक्त बिताने के लिए हम लोग और आगे भी आप लोगों ने इन बच्चों के लिए आगे भी हम लोगों इस बच्चों के फ्यूचर के जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इन लोगों के बीच में आ करके इन लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की।